हेलो एवरीवन। सो आज हम लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 9 टू 15 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, ऑफकोर्स कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिस पर आप एक्टिवली वर्क कर रहे हो। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो और उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक उसमें अपनी एनर्जी दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस पर वर्क कर रहे हो। इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये एनर्जी बेसिकली इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि पॉसिबली काफ़ी टाइम से आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट था, कोई ऐसी चीज़ थी, कोई कनेक्शन, कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिसमें आपको इंटरेस्ट था काफ़ी टाइम से एंड आपने उसको सीक्रेट रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था। बट देन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट वहाँ पर खत्म हो गया। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ओके मैंने इस पर डन कर दिया, आई एम डन, मैं इस पर डन करूँ, उसको खत्म करूँ अपनी साइड से। इस टाइप की एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। लाइक पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि किसी पर आपको क्रश है, ये उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, लाइक कोई सीक्रेट क्रश था आपको किसी के ऊपर, बट अभी आप इस तरीके से देख रहे हो कि नहीं आई एम डन, मैं यहाँ पे डन कर रहा हूँ अपनी साइड से। आई डोंट नो, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी कनेक्शन के बिल्कुल खिलाफ होते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल उसके अपोजिट जाते हुए दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप किसी पर्सन के साथ एक कनेक्शन फील करते हो, एक डीप कनेक्शन है, बट आपकी एनर्जी अब इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसा देख रहे हो कि भाई मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ अपने लिए और ये कनेक्शन वो नहीं है, तो मैं इसको अपनी साइड से कंप्लीटली नो कह रहा हूँ। आप इस तरीके से दिख रहे हो एंड आप बहुत क्लियर दिख रहे हो, आप बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहे हो कि नहीं मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा कनेक्शन चाहिए, कैसे पर्सन चाहिए, और ये कनेक्शन या ये पर्सन वैसे नहीं है, तो मैं इसको अपनी साइड से नो कह रहा हूँ। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताती हूँ, बट इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो किसी सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में, कुछ ऐसा है जो कि आप करना चाहते हो, बट देन आपका माइंड यहाँ पर आ रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर चीज़ों को मुश्किल बना रहे हो, अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को खुद ही अपने लिए मुश्किल बना रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब आपका माइंड यहाँ पर आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट करो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट आपको इसको पास करना है, इस टाइम को पास करना है, इस हार्ड टाइम को फेस करके आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ये कर भी रहे हो। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप अपने पास्ट के किसी क्रश पर वर्क कर रहे हो या वर्क कर रहे थे। ये कोई ऐसा क्रश है जो कि आपने सीक्रेट रखा होता है, उस पर आप या तो वर्क कर रहे थे या वर्क कर रहे हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली
यहाँ पर इस जिस भी कनेक्शन पर वर्क कर रहे हो या जिस भी पर्सन पर वर्क कर रहे हो, जो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली कोई सीक्रेट क्रश टाइप की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है इस सिलसिले में आपको किसी से मिलना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे मिल रहे हैं, बट आप उनके लिए वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी और के लिए वर्क कर रहे हो। बट कोई ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ पर आपको, जब आप उस चीज़ पर वर्क करने जा रहे हो, वो आई डोंट नो आपका कोई सीक्रेट क्रश है जो भी है जिस पर आप वर्क करने जा रहे हो, तो कोई तीसरे पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब आपके पास की एनर्जीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। एंड नेसेसरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो। मैंने आपसे कहा कि कोई सीक्रेट क्रश टाइप की एनर्जी, बिकॉज मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि एक सीक्रेट क्रश आपको किसी पर है। अब सर नहीं कोई पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर वर्क कर रहे हो एंड वहाँ पे कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आपको बहुत, आपकी आई कैचिंग थी, आपको बहुत अच्छा लगा उस जॉब अपॉर्चुनिटी को देखकर एंड आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं पॉसिबली कोई सीक्रेट क्रश टाइप की एनर्जी है, पॉसिबली किसी पर्सन के लिए हो सकती है, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। सो आपके पास्ट के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि आपने इवन यहाँ पर अपनी साइड से ट्राई भी किया है या ये जस्ट आपकी फैंटेसी है कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं अगर यहाँ पे ट्राई कर सकूँ या सिचुएशन में अपनी साइड से एनर्जी दे सकूँ या मैं इसमें अपनी साइड से एफर्ट्स दे सकूँ, बट देन आपका माइंड यहाँ पर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, चीज़ों को मुश्किल बना रहा है। जब आपका माइंड आ रहा है, आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करो, तो देन फिर कहीं ना कहीं आप जो है वो अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ सीक्रेट टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ओपन एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। एंड देन उसके बाद मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक पॉइंट पर आप पहुंच रहे हो एंड आप वहाँ पर ये डिसाइड करो कि नहीं बस मैंने यहाँ पर डन कर दिया अपनी साइड से, अब ये सिचुएशन चाहे जहाँ भी जाए जो भी हो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने अपनी साइड से यहाँ पर डन कर दिया। या अगर आप सिर्फ इसके बारे में अभी तक सोच रहे थे, सिर्फ फैंटेसी थी आपकी, सिर्फ आप ड्रीमिंग कर रहे थे, तो इस तरह की एनर्जी है कि आप उस पर उसके बारे में ड्रीमिंग करना भी बंद करो। उसके बारे में जो आप सोच रहे थे, ख्वाब देख रहे थे उस चीज़ के बारे में, वो ख्वाब देखना भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद करो। आप ऐसा समझ सकते हो कि ठीक है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी साइड से डन कर रहा हूँ। लाइक आप कंप्लीट ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि गेट आउट, मैं इस पर बिल्कुल अपनी साइड से डन कर रहा हूँ, इस एनर्जी के साथ आप दिख रहे हो। एंड देन यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि शो करती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाइस एनर्जी है। लाइक ये जो लास्ट एनर्जी है ये शो करेगी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा नाइस एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। इवन कि आपने इस सिचुएशन पर अपनी साइड से डन कर दिया था, आप इस तरीके से दिख रहे थे कि ओके ठीक है इसमें जो भी होता है हो जाए, मैं इस पर डन कर रहा हूँ, मैं इसमें मजीद नहीं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आपने इसके बारे में ड्रीमिंग करना भी बंद कर दी थी, बट इन दी एंड मुझे यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नाइस एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सो आपकी करंट सिचुएशन को भी क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा क्लियरली समझ सकें। ओके सो आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पूरी रीडिंग में ही आप मुझे एक ऐसे पॉइंट पर दिख रहे हो, हर बार एक ऐसे पॉइंट पर दिखते हो जहाँ पर आप इस तरह होते हैं कि ओके ठीक है मुझे जल्दी से ये करना है या मुझे ये स्टेप लेना है, आप कुछ करने वाले होते हो, एक ऐसी एनर्जी के साथ दिखते हो कि आप कुछ करने वाले हो एंड देन आप खुद को खुद ही स्टॉप कर देते हो, आप खुद को अपने आप लाइक आप अपने सेल्फ को खुद ही रोक देते हो वो चीज़ करने से, ऐसा मुझे दिख रहा है।
यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रियली रियली चाहते हो कुछ करना, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप जाना चाहते हो, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो, बट देन आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, अपने सेल्फ को खुद ही रोकते हुए दिख रहे हो, खुद ही ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। देन यहाँ जो एनर्जी है ये शो करती है कि ये बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट की एनर्जी की जैसी ही एनर्जी है, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि पास्ट में ये छुपी हुई थी, हिडन थी, बट यहाँ ये आपके सामने दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके एक्शन थे वो अभी भी सेम ही है। लाइक आप इस तरीके से दिख रहे हो यहाँ पर भी कि ठीक है मुझे ये करना है, मैं करने जा रहा हूँ, एंड देन आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो, अगेन आपको ये चीज़ करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप करने जाने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत नाइस है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है जो कि आप करने जाने वाले हो, बट आप हर बार खुद को रोक देते हो, हर बार खुद को स्टॉप कर देते हो। स्टिल आप यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो, आप खुद को स्टॉप कर रहे हो, बट जो चीज़ आप बनाने जा रहे थे, जो आप बनाना चाहते थे और जो आप बनाने जाने वाले थे, क्योंकि आप जा नहीं रहे, आपने फिर से खुद को रोक दिया है, तो जो आप बनाने जाने वाले थे वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आई डोंट नो आप क्यों खुद को ब्लॉक कर रहे हो हर बार, बट आप हर बार खुद को ब्लॉक कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। देन यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ जो एनर्जी है ये शो करती है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आपसे कह रही है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि सिचुएशन कितनी खूबसूरत हो सकती है, सिचुएशन कितनी खूबसूरत बन सकती है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि सिचुएशन जो आप बनाने जा रहे हो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बट आप उसको बना नहीं रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो हर बार। यहाँ मुझे जो एनर्जी दिख रही है, पॉसिबली ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि यहाँ पर आकर आपको कह रहे हैं, आपको रियलाइज करवाना है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये सिचुएशन, ये कनेक्शन कितना खूबसूरत हो सकता है। अगर आप इस चीज़ से कंपेयर करो जो अभी ये चल रहा है, अगर आप इससे कंपेयर करो तो इससे कंपेयर करके अगर आप देखो तो ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, या जो भी सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा नाइस हो सकती है आपके लिए। एंड डेफिनेटली ये चीज़ सच है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो आई डोंट नो कि आप क्यों खुद को स्टॉप कर रहे हो, इसका कोई रीज़न यहाँ पर सच है नहीं कि आप खुद को क्यों रोक रहे हो। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इनिशियली समझ आई है वो ये है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर आपको कन्विंस कर रहा है कि ये जो है ना, ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये हम ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा, उस तरीके से करेंगे तो वो हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, खराब हो जाएगी सिचुएशन। हर तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, एंड पॉसिबली इस वजह से आप अपने माइंड को सुन रहे हो, एंड आपको ओवर थिंकिंग और वो जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को स्टॉप कर रहे हो, आप खुद को इस चीज़ में जाने ही नहीं दे रहे हो। आप इस तरीके से देख रहे हो क्योंकि आई एम डन, मैं इस पर डन करूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी अपनी साइड से एफर्ट्स या कोई भी ट्राई नहीं लेने वाला हूँ। बट लाइक अभी तक तो ऐसे दिख रहा था, बट इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका माइंड यहाँ पर आसपास नहीं है। लाइक अभी आपका माइंड आपको कन्विंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी के साथ दिख रहे हो, क्योंकि आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस या इस तरह की चीज़ें नहीं कह रहा है, इस पॉइंट पर नहीं कह रहा है एटलीस्ट। अभी तक कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको कह रहा था, आपको कंफ्यूज कर रहा था, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे बस। बट इस पॉइंट पर आपके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप खुद को रोक रहे हो। आपके अंदर से आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको रोक रही है, आपको नहीं जाने दे रही है, आपको स्टॉप करवा रही है। लाइक एटलीस्ट एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो, उस चीज़ में जाना चाहते हो, बट आपके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको वहाँ नहीं जाने दे रहा, आपको रोक रहा है। सो आपकी फ्यूचर की एनर्जीज को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। बट उससे पहले अगेन गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके थ्रू आप कुछ अच्छा अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। इस पॉइंट पर आपके पास वो सारी एनर्जीज मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप अपने लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा स्पॉट आपके लिए दिख रहा है कि आप कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हो अपने लिए, एंड डेफिनेटली आप कुछ नया लेकर आ सकते हो अपनी सिचुएशन में। उसके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इतना पोटेंशियल है अभी एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास वो सारी अच्छी एनर्जीज मौजूद है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप चाहते थे ऐसा, एंड स्टिल आप चाहते हो अपने लिए ये सब क्रिएट करना। सो आई डोंट नो क्यों आप
आई डोंट नो क्यों आप यहाँ पर अपसेट क्यों दिख रहे हो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जितना आप करीब होते जा रहे हो उस चीज़ के जिसमें आप जाना चाहते हो, जितना ज़्यादा आप उसके क्लोज होते जा रहे हो, जितना आप करीब होते जा रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपसेट होते जा रहे हो। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप अपने सेल्फ को लेकर यहाँ पर अपसेट हो रहे हो। आप खुद से ऐसा कह रहे हो कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों हर बार मैं इसमें जाने से पहले खुद को रोक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आप पॉसिबली ऐसा सोच सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्या गलत है, मेरे में ऐसा क्या मसला है कि मैं खुद को इसमें आगे नहीं जाने देता हूँ। जब आप ऐसा सोच रहे हो तो पॉसिबली ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है, जब आप ऐसा सोच रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस रिजेक्शन को ख़त्म करना शुरू कर रहे हो जो कि हर बार आपकी साइड से आ रही है। जब भी आप ये करने जाने वाले होते हो तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को खुद ही रिजेक्ट कर देते हो, खुद ही रोक देते हो। तो जब आप ये सोच रहे हो कि मुझ में ऐसा क्या है कि मैं क्यों इसमें आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इसके इतना क्लोज होता हूँ तो मैं क्यों अपसेट हो जाता हूँ, तो जब आप ये चीज़ समझना शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस रिजेक्शन को एटलीस्ट रिमूव कर रहे हो, यहाँ से उस रिजेक्शन को ख़त्म कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप अपने आप से अपसेट क्यों हो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको वो कर लेना चाहिए। आप उसके लिए आगे बढ़ो और वो चीज़ करो जो भी आप करना चाहते हो। उसके लिए अपने आप से अपसेट रहना या अपने माइंड को इतना ज़्यादा सुनना कि उसमें आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो कि आप उस चीज़ को अप्रोच ही ना कर सको, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है हर बार आप ऐसे ही कर रहे हो। लाइक एक बार अगर आप ये चीज़ रियलाइज कर रहे हो कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको डिस्टर्ब करी, आपकी ओवर थिंकिंग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट आपको उससे एक सबक लेना चाहिए और नेक्स्ट टाइम आपको ओवर थिंकिंग से बचा कर और खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ यहाँ जो एनर्जी है, ये एनर्जी शो करती है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। जस्ट आपको अपने माइंड को साइड पर करने की जरूरत है। जब आप अपने माइंड को साइड पर कर दोगे, जो ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, जब आप उसको साइड पर कर दोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगी और आपको खुद फील होगा कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली सिचुएशन में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने माइंड को अलाउ कर रहे हो कि वो यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग करवा कर, आपको स्ट्रेस देकर आपको अपसेट कर रहे हैं। सो आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों अपने माइंड को अलाउ कर रहे हो कि वो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करे कि भाई ये तो खराब हो सकती है सिचुएशन, ऐसा ही नहीं रहेगी, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस मोमेंट पर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है जो भी है जैसा भी है, मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें ट्राई करना है, सब चीज़ों को साइड पे करके मैं इसमें जाने वाला हूँ, मैं इसमें ट्राई करने वाला हूँ, जिस मोमेंट पर आप ये डिसाइड करते हो और आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, उसी मोमेंट पर आपका माइंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाता है एंड आपको वो ओवर थिंकिंग, वो स्ट्रेस और वही सारे थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को वापस खींच लेते हो, आप इसमें अपनी एनर्जी नहीं दे पाते हो। एंड अगर मैं ये देखूं कि आप इस सिचुएशन को लेकर क्या फील करते हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है, बिल्कुल परफेक्ट फीलिंग्स हैं, आप बिल्कुल क्लियर हो, एनर्जी भी बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेट एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद भी जानते हो कि हाँ 100% आपको ये कनेक्शन, ये सिचुएशन राइट फील होती है, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ 100% सही है, मेरे लिए 100% परफेक्ट है। बट देन कहीं ना कहीं आप खुद भी कह रहे हो कि हाँ 100% ये मेरे लिए परफेक्ट है, बट देन आपका माइंड यहाँ पर आकर आपको डाइवर्ट कर देता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको आपके जिस भी चीज़ में आप जाना चाहते हो उससे हटा देता है। सो यहाँ नेक्स्ट एनर्जी जो है ये शो करती है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में फाइनली आप जा रहे हो, ये जो भी आप करना चाह रहे थे, जिसमें भी जाना चाह रहे थे, पूरी रीडिंग में आप हर बार स्टेप लेने से पहले खुद को रोक रहे हो, हर बार स्टेप लेने से पहले खुद रुक जाते हो, बट यहाँ फाइनली अब आप उस चीज़ में जा रहे हो, लेकिन आप अपने कुछ रूल्स रख कर जा रहे हो, और वो जो रूल्स हैं वो आपके माइंड की तरफ से हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं, उसको कहीं ना कहीं रूल्स बनाने की ज़रूरत होती है। एंड यहाँ पर आप जब इसमें जा रहे हो, आप कुछ रूल्स रख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस तरीके से हो कि हाँ मैं इसमें जा रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए ये कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख रहे हो कि आप इसमें जा रहे हो, ये करने भी वाले हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड है यहाँ पर जिसकी वजह से आप ये रूल्स रखते हुए देख रहे हो, आप थोड़ा सा खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अभी भी स्टिल। एंड आप इस तरीके से सोचते हो कि भाई आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है,
इसीलिए आप ये सारे रूल्स बना रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हुए सब करना है। एंड अगेन आप इसमें जा रहे हो, आप ऐसा सोचते हो कि भाई मैं खुद को सेव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली आपका माइंड है जो कि कहीं ना कहीं आपको एक डर आपके अंदर बना रहा है, जिस डर की वजह से आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना है एंड देन मुझे इस चीज़ में जाना है। एटलीस्ट अच्छी चीज़ ये कि एटलीस्ट आप यहाँ पर स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ में एटलीस्ट जाते हुए दिख रहे हो। अभी तक तो आप जा ही नहीं पा रहे थे, आप हर बार डिसाइड करते थे बट देन आपका माइंड आपको रोक देता था। अब एटलीस्ट आप फाइनली ये कर रहे हो, लेकिन आप थोड़े से रूल्स रखते हुए कर रहे हो। आप रूल्स आपके माइंड की तरफ से ये डेफिनेटली, जिसमें आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो या डिफरेंट तरह के रूल्स हो सकते हैं, बट आप कुछ ना कुछ अपने माइंड की तरफ से ऐसा है जो स्टिल लेकर इसमें जा रहे हो इस सिचुएशन में। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ, बट गाइस उससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है अगर मैं आपके हायर सेल्फ की एनर्जी देखूं तो आपका हायर सेल्फ यहाँ पर मुझसे ये कह रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि अमेजिंग है, सिचुएशन बहुत अच्छी है। जो भी सिचुएशन है आपको ऐसा लगता है कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैं देखूँ तो ऐसा लगता है कि आपसे बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है, बिल्कुल परफेक्ट है आपकी नज़र में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब इस सिचुएशन में जा रहे हो तो आप इस तरीके से शो करो कि मैं इसमें जा रहा हूँ और मुझे ये 100% परफेक्ट लगती है, बिल्कुल 100% अपने लिए सही लगती है। कहीं ना कहीं अगेन आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ये जितने भी रूल्स आप बना रहे हो, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो कि भाई इससे डिस्टेंस रखना है, बाउंड्रीज रखनी है, जो भी है, ये आपके माइंड की तरफ से आ रही है। आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, आपको सेफ रखने की कोशिश करे। एंड आप यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हो कि लाइक मैं ऐसा कहूँगी कि यहाँ पर जज जो हो वो आप खुद हो, आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई ये अच्छा आइडिया है या नहीं है, आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, सब आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर मैं आपसे एनर्जेटिकली कहूँ, लाइक ऑनेस्टली अगर मैं एनर्जीज में देखकर कहूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ अभी आप ये कर रहे हो, आप ये जो अपने लिए रूल्स बना रहे हो, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, कहीं ना कहीं इससे आप खुद को हर्ट कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है ये 100% ओपन है, आपकी 100% ओपन दिख रही है, बट देन आपका माइंड यहाँ पर आ रहा है एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा रहे हो। आप इस तरीके से जा रहे हो कि भाई 60% तो ये मेरे लिए परफेक्ट है, बट 40% मुझे नहीं पता कि ये परफेक्ट है या नहीं है, इस तरह की एनर्जी में आप चले जा रहे हो। एंड देन आप ये सोचना शुरू कर रहे हो कि भाई पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसमें कैसे होगा क्या होगा, वही सारे थॉट्स जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप माइंड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ रूल्स हैं जो कि आप बना रहे हो, लेकिन अगर आप अपने हार्ट की तरफ से देखोगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपको 100% सही लगती है सिचुएशन, 100% आपको अपने लिए परफेक्ट मैच लगता है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।